हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके बाय ज्योति मैम। फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। और आज की यह जो वीडियो है हमारी हरियाणा की पॉलिटी की लास्ट वीडियो है, तो इस वीडियो को आपने ध्यान से ज़रूर देखना है। और अगर आपने पॉलिटी की आज से पहले वाली कुछ एक भी वीडियो नहीं देखी है तो आपको पॉलिटी ऑफ हरियाणा के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपने सभी वीडियो मिल जाएंगी। 6 से 7 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं और ये लास्ट वीडियो है। तो अब आज की जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो हमारा बेल आइकन होता है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल टाइम से पहुंच के। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हरियाणा पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, 1957 की बलवंत राय मेहता की सिफारिश के आधार पर भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कब स्टार्ट की गई थी? तो ये स्टार्ट की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले से इसकी स्टार्टिंग की गई थी। और इस पे किसकी सिफारिश पे की गई थी? बलवंत राय मेहता की जो समिति है उसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना, इसकी जो है स्टार्टिंग की गई थी। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की 2 अक्टूबर 1959 को। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा हरियाणा है, आपको पता है हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। गठन के बाद प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था आधारित पंजाब पंचायत एक्ट 1952 के तहत थी। ठीक है, जो हमारा पंजाब पंचायत एक्ट 1952 है इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। गांव में सरपंच चुनने का जो अधिकार है मतदाताओं को न होकर पंचों को होता था। ठीक है, इसका जो कार्यकाल होता था 3 वर्ष का होता था। जो हमारी एससी जो जाति होती है और जो हमारी एसटी जो जाति होती है, लोगों को लिए एक पंचों की एक सीट निर्धारित की गई थी। ठीक है, महिलाओं के लिए कोई भी सीट इसमें निर्धारित नहीं की गई थी, जो हमारा पंजाब पंचायत एक्ट है 1952 वाला। ठीक है, फिर क्या होता है, जो हमारा पंजाब पंचायत एक्ट है इसमें क्या किया जाता है? संशोधन कर दिया जाता है। तो जो इसमें जो फर्स्ट संशोधन किया जाता है उसमें क्या किया जाता है? संशोधन करके क्या क्या उसमें चेंजिंग किए जाते हैं? तो फर्स्ट किया जाता है जो हमारी पंजाब सरकार द्वारा वर्ष 1963 में जो सरपंच चुनने का अधिकार है वो मतदाताओं को दे दिया जाता है। और इसका जो कार्यकाल पहले 3 वर्ष का होता था, 3 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष का कर दिया जाता है? 5 वर्ष का कर दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा प्रथम संशोधन हो गया। फिर हम अब सेकंड संशोधन पढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड संशोधन है इसमें क्या होता है? वर्ष 1971 में बंसीलाल हरियाणा के सीएम थे। इस समय में सरपंच चुनने का अधिकार वापस पंचों को दे दिया जाता है। ये हमारा दूसरे संशोधन में कर दिया जाता है। फिर क्या होता है? फिर होता है हमारा तीसरा संशोधन। और तीसरे संशोधन में क्या करते हैं? वर्ष 1978 में ये तीसरा संशोधन होता है। और जो इस समय जो हमारे हरियाणा के सीएम थे वो कौन थे? चौधरी देवीलाल जी थे। सरपंच चुनने का जो अधिकार है वापस से मतदाताओं को दे दिया जाता है। कार्यकाल 5 वर्ष ही रखा जाता है। और महिलाओं के लिए पंचायत में एक सीट निर्धारित कर दी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रख लेना है। महिलाओं के लिए सीट निर्धारित किस संशोधन के तहत की जाती है? तीसरे संशोधन के तहत की जाती है। ठीक है, जो हमारा जो होता है फिर होता है हमारा फोर्थ संशोधन। इसमें ये होता है 1991 में भजनलाल जी के समय में पंचायतों का कार्यकाल वापस से 3 वर्ष कर दिया जाता है। ठीक है, ये संशोधन ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। वैसे आपने संशोधन को ध्यान में रखना भी नहीं है, बस मैंने आपको थोड़ी सी डीप नॉलेज देने के लिए क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारा हरियाणा में जो हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज है वो व्यवस्था स्टार्ट होती है। देखिए, 73वें संविधान संशोधन 1952 के तहत 22 अगस्त 1994 को मुख्यमंत्री भजनलाल के समय हरियाणा में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। 1992 वाले संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत किया जाता है। ठीक है, इसमें भाग होते हैं 9 और इसमें अनुसूचियाँ होती हैं 11। ठीक है, भाग 9 व 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया तथा ग्राम पंचायती को 29 विषयों पर कार्य करने की यहाँ पर क्या कर दी जाती है? शक्ति दे दी जाती है। लेकिन जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी है 2015 में संशोधन करते हैं कि राजस्थान की तर्ज पर प्रदेश में पंचायती चुनाव में शैक्षणिक योग्यता को लागू किया गया है। ठीक है, तो जो हमारी मनोहर लाल खट्टर जी हैं इन्होंने क्या किया है? वर्ष 2015 में एक संशोधन किया है। और यह संशोधन किस लिए किया है? जो हमारी इन्होंने राजस्थान की तर्ज पर यह संशोधन किया है। जो पंचायती चुनाव होते हैं उनमें क्या किया जाएगा? जो शैक्षणिक योग्यता है उसको लागू किया जाएगा। ठीक है, तो हम जो शैक्षणिक योग्यता इन्होंने लागू की है उसको जान लेते हैं।
तो जो हमारा सामान्य वर्ग होता है, यानी कि जो हमारी जनरल कास्ट के व्यक्ति होते हैं, उनके लिए तो अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए कितने पढ़े लिखे हुए होने चाहिए, तो वो 10वीं पास होने चाहिए, ठीक है। और एससी या फिर जो महिलाएं होती हैं उनके लिए कितना पढ़ा हुआ होना चाहिए, 8वीं पास पढ़े हुए होने चाहिए, ठीक है। और ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। पंचायती शिक्षा को लागू करने वाला हरियाणा देश का दूसरा राज्य बना है, पहला हमारा राजस्थान बना है। और राजस्थान की ही तर्ज पर जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्होंने 2015 में संशोधन करके शैक्षणिक योग्यता को लागू किया है। सामान्य वर्ग के लिए 10वीं पास होना चाहिए और एससी व महिलाओं के लिए 8वीं पास होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा हरियाणा प्रदेश है, प्रदेश का प्रथम आदर्श गांव कौन सा है? ये हमारा सुई है, जो कि भिवानी में है। इसको घोषित किसने किया है? हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, यानी कि HRDI, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1990 में की गई थी, नीलोखेड़ी करनाल में, ठीक है। जो हमारा हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान है, इसकी स्थापना की गई थी 1990 में करनाल के नीलोखेड़ी में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट आदर्श गांव कौन सा है? हरियाणा का सुई है, जो कि भिवानी में आता है, ठीक है। प्रदेश में प्रथम ग्राम सचिवालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैबतपुर गांव जींद में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है। घूंघट के खिलाफ अभियान, तो ये कहाँ से स्टार्ट किया गया है? चौसाला गांव से स्टार्ट किया गया है। जो ये चौसाला गांव है, ये कैथल का गांव है, जो कि मामकोर के नेतृत्व में किया गया है, ठीक है। तो घूंघट के खिलाफ अभियान क्या है? देखिए, जो महिलाएं होती हैं उनको सारा दिन जो है घूंघट में रहना पड़ता है, ठीक है। आफ्टर मैरिज, शादी होने के बाद जब वो ससुराल में रहती है तो उनको क्या है, सारा दिन घूंघट में रहना पड़ता है। तो क्या होता है, जो ये हमारा चौसाला गांव है, फर्स्ट ऐसा गांव बना है जो घूंघट के खिलाफ इन्होंने अभियान चलाया है और बोला है कि हम सारा दिन घूंघट में नहीं रह सकती हैं। और इसका जो नेतृत्व है वो किन्होंने किया है? मामकोर नाम की एक लेडीज है, कैथल में चौसाला गांव की, उन्होंने इसका नेतृत्व किया है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। देखिए, जो हमारी ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा की पूरे साल में 2 बैठक होनी अनिवार्य है। और ये किन डेट को होनी अनिवार्य है? एक तो होनी चाहिए ये 13 अप्रैल को, और एक होनी चाहिए ये 2 अक्टूबर को। ये कंपलसरी है, ठीक है। जो ग्राम सभा की 2 बैठक साल में 2 बार, ठीक है। प्रदेश का प्रथम कैशलेस गांव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रख लेना है। जो हमारा प्रदेश है, हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव कौन सा? हमारा नीलावली गांव है, जो कि सिरसा में आता है, ठीक है। और ये कैशलेस मतलब क्या होता है? कैशलेस, देखिए, एक होता है कैश यानी कि पैसा, और लेस होता है नहीं होता। जब पैसा नहीं होता हमारे पास और फिर भी हम अगर अपना जो है काम है उसको चला लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा कैशलेस कहलाता है। जब हमारे भारत में नोटबंदी हुई थी तो उस समय ये कैशलेस गांव उभर कर आया था, नीलावली गांव, ठीक है। स्वच्छ गांव पुरस्कार, जो हमारा हरियाणा का सबसे स्वच्छ गांव कौन सा है? 2015 में ये पुरस्कार दिया गया था, तो वो कौन सा है? सुल्तानपुरिया गांव है, जो कि सिरसा का गांव है, ठीक है। प्रदेश का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? सिसाई है। देखिए, आपको ना 3 गांव ध्यान रख लेने हैं। देखिए, मुझे ये तो पता नहीं है कि जो एग्जामिनर है कौन सा देगा, लेकिन अगर एग्जामिनर आपको सिसाई ऑप्शन में देता है तो डिगल या पाई ऑप्शन में नहीं देगा। अगर डिगल आपको ऑप्शन में देता है तो सिसाई और पाई ऑप्शन में नहीं देगा। और अगर आपको पाई देता है तो सिसाई डिगल नहीं देगा, ठीक है। तो ये हमारे हरियाणा है, उसके 3 बड़े गांव हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस आपने सिसाई को देनी है, सेकंड आपने डिगल को देनी है, और थर्ड आपने पाई को देनी है। जो हमारा सिसाई है, सिसाई हिसार में है। जो हमारा डिगल है, डिगल झज्जर में है। और जो हमारा पाई है, पाई हमारा कहाँ पर है? कैथल में है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अमर शहीदों का गांव कौन सा है, तो ये हमारा तिगांव है, जो कि फरीदाबाद में आता है, ठीक है। जब हमारे जो भारत है, भारत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसके तहत जो है 185 सैनिक भर्ती हुए थे, जिनमें से जो है 37 सैनिक क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे, ठीक है। इसलिए ये गाँव क्या है? चर्चा में रहता है। तिगांव गाँव सबसे ज़्यादा अमर शहीदों का गाँव ये कहलाता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा प्रदेश का सबसे अमीर गांव कौन सा है? हमारा वजीराबाद है, जो कि गुरुग्राम में है। DLF कंपनी ने इसको क्या किया था? खरीदा था, ठीक है। सुबह व शाम को राष्ट्रगान शुरुआत करने वाला गांव कौन सा? हमारा बनकपुर है, जो कि फरीदाबाद में है, ठीक है। और यह देश का दूसरा गांव है। लेकिन जो हमारा भारत है, भारत का पहला गांव कौन सा है? जम्मी कुट्टा गांव है, तेलंगाना का। और इसी की तर्ज पर जो क्या है,
हरियाणा ने जो है सुबह शाम राष्ट्रगान गाने की शुरुआत की है। ठीक है, देखिए जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, 1947 से लेकर अब तक जो ये गांव है, इसने कभी भी जो है ना राष्ट्रगान नहीं गाया था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, यहाँ पर एक लाल सड़क नाम की भी लाल सड़क भी है यहाँ पर। कुछ जो 1947 वाला जो जब हमारा हरियाणा भारत आज़ाद हुआ था उससे रिलेटेड कोई एक स्टोरी सी है यहाँ पर, तो आपको ध्यान रख लेनी है, वो स्टोरी देख लेनी है कहीं से, वो या फिर मैं ही बता दूंगी कभी अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आकर। तो सुबह व शाम राष्ट्रगान शुरुआत करने वाला गांव कौन सा बना, हमारा बनकपुर बना है, जो कि फरीदाबाद का गांव है। ये देश का दूसरा गांव है और देश का पहला गांव जम्मीकुट्टा तेलंगाना में है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम प्रदेश का प्रथम वाईफाई या हॉटस्पॉट गांव कौन सा है, हमारा गुमथला गड्डू है। ठीक है, 2016 में उद्घाटन सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया गया था, चंडीगढ़ में बैठे बैठे। ठीक है, जो ये गुमथला गड्ढू कहाँ पर है, हमारा कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, देश का पूर्ण रूप से वाईफाई गांव, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ये दोनों क्वेश्चन आपने ना फाइंड आउट करने हैं। अगर आपसे पूछे कि देश का प्रथम वाईफाई हॉटस्पॉट गांव, देखिए ऐसा गांव जहाँ पर वाईफाई पहुँच चुकी थी, तो वो तो था हमारा गुमथला गड्ढू, जो कि कुरुक्षेत्र में है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि देश का पूर्ण रूप से संपूर्ण वाईफाई गांव, तो देखिए ऐसा गांव जिसमें सभी घरों में क्या हो, सभी घरों में क्या पहुंच चुकी हो, वाईफाई पहुंच चुकी हो, तो वो कौन सा, हमारा जुगलान गांव है, जो कि हिसार का है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रदेश में ई पंचायत सेवा शुरू कब से स्टार्ट की गई है, 26 अप्रैल 2015 से स्टार्ट की गई है। ठीक है, अब देखिए आपको ध्यान रख लेना है 7 स्टार रेनबो योजना, इसके तहत क्या किया जाता है, 7 मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत की गई थी जनवरी 2018 में। इसका उद्देश्य क्या है, जो हमारे गांव है, गांव की दशा को सुधारना है। ठीक है, देखिए अगर 1 स्टार किसी जो हमारा गांव है उसको अगर 1 स्टार मिल जाता है, तो उस गांव को 1 लाख रुपए की ग्रांट दी जाती है, और वो 1 लाख रुपया ना जो सरपंच को दिया जाता है, और वो उस सरपंच क्या करता है, जो गांव के विकास के लिए उस पैसे को लगाता है। ठीक है, तो 7 मापदंड निर्धारित किए गए हैं, और इन 7 मापदंडों के लिए 7 ही कलर निर्धारित किए गए हैं। जो हमारा सुशासन है, सुशासन के लिए गोल्डन कलर को निर्धारित किया गया है। जो हमारा लिंगानुपात है, अगर कोई गांव है वो अपने लिंगानुपात में सुधार कर लेता है, तो उसको गुलाबी रंग दे दिया जाता है, और अगर वो 1 स्टार हासिल कर लेता है, तो उसको 1 लाख रुपए की क्या दे दी जाती है, ग्रांट दे दी जाती है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण या फिर पराली न जलाने के लिए कौन सा कलर दिया गया है, हरा रंग दिया गया है। स्वच्छता के लिए सफ़ेद रंग दिया गया है। बच्चों को शिक्षित करने के लिए आसमानी रंग दिया गया है। अपराध मुक्त अगर कोई गांव बन जाता है तो उसको केसरिया रंग दिया गया है। गांव द्वारा विकास के कार्यों में भागीदारी लेने के लिए कौन सा रंग दिया गया है, सिल्वर रंग दिया गया है। ठीक है, जो हमारा हरियाणा प्रदेश है, एकमात्र 6 स्टार प्राप्त करने वाला गांव कौन सा बना है, हमारा वजीरपुर गांव बना है, जो कि गुरुग्राम का है। ठीक है, ये 2019 का आंकड़ा है। लेकिन आज तक जो है 7 स्टार किसी भी हरियाणा के किसी भी गांव ने प्राप्त नहीं किए हैं, और अगर 1 स्टार मिलता है तो 1 लाख रुपए की ग्रांट मिलती है, और इससे कितने स्टार मिले हैं, 6 स्टार मिले हैं। तो इसको कितने लाख रुपए मिल गए हैं, गुरुग्राम के वजीरपुर गाँव को 6 लाख रुपये क्या मिल गई हैं। ठीक है, अब ये आपने ध्यान रख लेना है, त्रिस्तरीय प्रणाली मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से जो है सीरीज स्टार्ट होती है। जो हमारी त्रिस्तरीय प्रणाली है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रख लेनी है, ये होती है ग्राम स्तर पर। 1 मिनट रुकिए, देखिए जो हमारी त्रिस्तरीय प्रणाली होती है ये 3 स्तर पर होती है। एक होती है हमारी ग्राम स्तर पर, जिसे बोला जाता है निम्न स्तर या फिर इसे बोला जाता है ग्राम पंचायत। ठीक है, एक होती है हमारी ब्लॉक स्तर पर, इसे बोला जाता है मध्य स्तर या फिर पंचायत समिति। ठीक है, एक होती है हमारी जिला स्तर, इसे बोला जाता है उच्च स्तर या फिर जिला परिषद। ठीक है, इन तीनों का आपने ध्यान रख लेना है, ग्राम, ब्लॉक, जिला। देखिए आप अगर किसी गाँव में रहते हैं, पहले आता है हमारा गाँव, गाँव के बाद क्या आता है ब्लॉक, ब्लॉक के बाद क्या आता है हमारा जिला। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम ग्राम स्तर पर पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, हम ग्राम पंचायतों को पढ़ते हैं। जब हम ब्लॉक स्तर पर पहुंच जाते हैं तो हम पंचायत समिति को पढ़ते हैं, और जैसे ही हम जिला स्तर पर पहुंच जाते हैं तो हम किसे पढ़ते हैं, जिला परिषद को पढ़ते हैं। ठीक है, और जो हमारी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। प्रदेश में कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं, जो बुक्स हैं वो बुक्स आपको बताएंगी 6212, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ 6083 हैं। ऑफिशियल डाटा के अनुसार मैं आपको यहाँ पर स्टडी करवाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी बुक को कॉपी कर रही हूँ या फिर मैं किसी बुक को फॉलो करके आपको यहाँ पर
टीच कर रही हूँ, तो जो ऑफिशियल डाटा है उसको मैं टीच करती हूँ, उसके बाद मैं उसको मैं स्टडी करती हूँ, उसके बाद आपको टीच करती हूँ। तो आपको ध्यान रख लेना है, जो हमारा हरियाणा प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश में कुल ग्राम पंचायतें कितनी है हमारी, 6083 हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत हमारे यमुनानगर में है, 441 हैं। और सबसे कम जो हमारी ग्राम पंचायत है वो हमारी फरीदाबाद में है, 111 है। ठीक है, और हरियाणा में कुल गांव वर्ष 2015 तक कितने हैं, 6841 हैं। वर्तमान में कितने हो गए हैं, वर्तमान में कितने हो चुके हैं, 7652 हो चुके हैं। और इनमें से आबाद गांव कितने हैं, 6754। ठीक है, ये आपने जो ग्राम पंचायत है इससे रिलेटेड डाटा ध्यान रख लेना है। जो हमारी पंचायत समिति है, देखिए आपको ऐसा ही नहीं रखना है कि बस ग्राम पंचायत को मैम बस इतना ही पढ़ाएगी, आगे मैं इसको बिल्कुल डिटेल से आपको पढ़ाऊंगी। जो हमारी पंचायत समिति है वो कितनी है, 126 है। सबसे ज़्यादा पंचायत समिति हमारे सोनीपत में है, 8 हैं। और सबसे कम पंचायत समिति हमारे फरीदाबाद में है, 2 हैं। ठीक है, जो हमारी जिला परिषद है वो कितनी है, 21 हैं। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा, अब हम नगर प्रशासन को देखते हैं। देखिए नगर प्रशासन में क्या होता है, एक होती है हमारी नगर पालिका समिति, एक होता है हमारा नगर परिषद और एक होता है हमारा नगर निगम। ठीक है, जो हमारी नगर पालिका समिति होती है इसमें क्या होता है, चेयरमैन होता है। नगर परिषद में भी क्या होता है, हमारा चेयरमैन होता है। लेकिन जो हमारा नगर निगम होता है, नगर निगम में जो अध्यक्ष होता है उसको क्या बोला जाता है, या तो मेयर बोला जाता है या फिर महापौर बोला जाता है। ठीक है, नगर पालिका या समिति किसके लिए होती है, छोटे शहरों के लिए होती है। 20,000 से लेकर 50,000 तक जिस शहर की जो जनसंख्या होती है उसके लिए क्या बना दी जाती है, नगर पालिका बना दी जाती है। 50,000 से लेकर 3 लाख तक जब वो पहुंच जाती है उनकी जनसंख्या, तो उसे नगर परिषद का दर्जा दे दिया जाता है। और अगर 3 लाख से अधिक आबादी वाला कोई शहर हो जाता है तो उसे नगर निगम का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम जो हमारे नगर निगम हैं उनको बिल्कुल डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है, भारत में हरियाणा में एट प्रेजेंट कितने नगर निगम हैं, 11 हैं। ठीक है, पहले 10 होते थे, लेकिन क्या है जो मानेसर है उसको भी नगर निगम का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, तो अब 11 हो चुके हैं। अब आपने 11 करके आने हैं, 10 नहीं करके आने हैं। ठीक है, ऑफिशियल डाटा आ चुका है 11 का। जो फरीदाबाद है वो 1994 में बना था, प्रदेश का सबसे बड़ा व प्रदेश में सबसे पुराना नगर निगम कौन सा, हमारा फरीदाबाद वाला है, 1994 में बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जो पहला होता है या फिर जो आखिरी होता है उसको तो सभी ध्यान रखते हैं, लेकिन आपने ना सेकंड वाले को भी ध्यान रख लेना है। जो हमारा गुड़गांव वाला है ये 2008 में बना था और दूसरा नगर निगम है। प्रदेश का प्रथम नगर निगम जो अपने मेन सीवरेज होल की सफाई किससे करवाएगा, रोबोट से करवाएगा। और उस रोबोट का नाम क्या है, 0.2 उस रोबोट का क्या है, नाम है। ठीक है, उस रोबोट से जो है, जो हमारा गुरुग्राम है ऐसा नगर निगम है जो अपने जो सीवरेज होल होते हैं उनकी सफाई किससे करवाएगा, रोबोट से करवाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, रोहतक, करनाल, पानीपत, अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, हिसार, ये ऐसे हैं, इनको एक साथ बनाया जाता है। ठीक है, हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह के समय में 7 नगर निगम बने थे। पंचकूला प्रदेश का सबसे छोटा नगर निगम है। ठीक है, आपको जो ये हमारा पंचकूला है ध्यान रख लेना है। सबसे छोटा नगर निगम पूछे तो हमारा पंचकूला हो जाएगा, और अगर आपसे सबसे बड़ा पूछे तो कौन सा हो जाएगा, हमारा फरीदाबाद हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, सोनीपत में हमारा 2015 में बना दिया जाता है। और जो हमारा मानेसर है, मानेसर में 2020 में इसकी घोषणा कर दी जाती है और 2021 में ये कर दिया जाता है, ऑफिशियल रूप से बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 11 नगर निगम थे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम शहरी प्रशासन को पढ़ते हैं। देखिए शहरी प्रशासन में क्या होता है, एक होती है हमारी नगर पालिका, एक होती है हमारी नगर परिषद और एक होते हैं हमारे नगर निगम। ठीक है, नगर निगम को मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। नगर निगम हमारे 11 हो चुके हैं। जो नया बना है वो कौन सा बना है, हमारा मानेसर बना है। ठीक है, जो हमारी नगर पालिका है इनकी जो संख्या है वो 57 है। ठीक है, और आपने अपना ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर ये जो है ऑफिशियल डाटा है और यही आपको अभी तक ध्यान रख लेना है। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं करंट अफेयर से अपडेटेड नहीं हूँ, मुझे भी पता है कि जो बहुत से टीचर हैं उन्होंने आपको पढ़ाया है कि अब नगर पालिका इतने हो गई है, नगर परिषद इतने हो गई हैं, ब्लॉक इतने हो गए हैं, गाँव इतने हो गई हैं। देखिए जब तक कोई ऑफिशियल डाटा नहीं आता है तब तक आपको बस यही फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, जैसे ही कोई ऑफिशियल डाटा आ जाता है तो मैं या तो अलग से वीडियो बना दूंगी या इसी वीडियो के मैसेज में कमेंट करके पिन कर दूंगी। ठीक है, तो आपने अभी तक बस यही ध्यान रख लेना है जो मैं आपको बताऊंगी। नगर निगम हो चुके हैं 11। ठीक है,
पहले 10 थे, अब 11 हो चुके हैं, अपडेटेड रहना चाहिए, ठीक है। जो हमारी नगर पालिका है उनकी संख्या कितनी है, हमारी 57 है। जो नई बनी है वो कौन कौन सी नई बनी है, इस्माइलाबाद, ठीक है, इस्माइलाबाद जो कि हमारे कुरुक्षेत्र में है, रादौर यमुनानगर में है, साडोरा भी यमुनानगर में है, सिसाई हिसार में है, जाखल मंडी फतेहाबाद में है और कुंडली हमारा सोनीपत में है। ये हमारी 9 बनी है। टोटल कितनी नगर पालिका है हरियाणा में, 57 है, ठीक है। जो हमारे नगर परिषद हैं वो कितने हैं, हमारे 22 हैं। अम्बाला, कैंट, झज्जर, कालका इनको 2020 में बनाया गया है और जो हमारा नूह है यानी कि मेवात है इसको 2021 में बनाया गया है। टोटल ये 22 हैं, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जहां 2 नगर निगम है तो ये हमारा गुरुग्राम है। एक तो खुद गुरुग्राम नगर निगम है और एक हमारा जिसमें क्या बना दिया गया है, मानेसर को नगर निगम का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। अब आपको ध्यान रख लेनी है जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में जो तहसील है, तहसीलों की संख्या कितनी है, 83 पहले थी, अब 10 और ऐड कर दी गई है। अब कितनी हो चुकी हैं, 93 हो गई हैं, ठीक है। 83 + 10 ये = 93 हो गई हैं। अब जो 10 नई बनी है उनको आपने ध्यान रख लेना है, उनसे रिलेटेड क्या पता एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले। तो फर्स्ट बनी अम्बाला कैंट, सेकंड बास जो कि हिसार की है, जींद अलेवा में जो अलेवा है जो जींद में है, लाडवा कुरुक्षेत्र में, कालावली, बड़खल, उचाना, मतलोडा, रायपुर रानी और बादली, ठीक है। तो ये हमारी तहसील बन चुकी हैं 93। उप तहसील हमारी बनी है हो गई हैं 50, ठीक है। पहले 47 होती थी लेकिन अब कितनी हो गई हैं, हमारी 50 हो गई हैं। जो 3 है वो नई बनी है, 3 नई आप उन्हें ध्यान रख लेनी है। फर्स्ट बनी हमारी पालावास जो कि रेवाड़ी की है, खेड़ी जालब हिसार की है, खिजराबाद प्रतापनगर का बदला गया नाम है जो कि यमुनानगर में है, ठीक है। जो हमारे नगर हैं वो 154 है। सबसे ज़्यादा नगर कहाँ पर है, अम्बाला ज़िले में है। ब्लॉक हमारे 142 हैं, पहले 126 होते थे, फिर 14 को ऐड किया गया और अब 2 को ऐड किया गया है। दारूहेड़ा को 2019 में ऐड किया गया है और जो हमारा मछरौली है जो कि झज्जर में आता है इसको 2020 में ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा। तो ये हमारी पॉलिटी ऑफ हरियाणा की लास्ट वीडियो थी। अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं मिल रही है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो, वहाँ पर मैंने सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।